अस्सलाम वालेकुम। 2023 के आखिरी चंद रोज रह गए हैं और पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और समाजी हालात इस साल जिस तरीके से देखे गए हैं, इसके बाद तो बहुत बड़े तज्जियाकार भी सोच में पड़ गए हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल में आगे क्या होने वाला है। बहरहाल अभी हम जल्दी में चंद बातें जो ज़रूर डिस्कस होनी चाहिए उस पे एक राय लेते हैं मियां जैद साहब की, और वो उसमें से खुसूसी ये होगी कि जो महंगाई का जो असर हुआ है पिछले गुज़श्ता 20 माह में। जी मियां साहब, आप क्या कहते हैं? जनाब अली, ये साल तो खत्म हो गया और अब नया साल जो है सबको एडवांस मुबारक हो। लेकिन बहुत से मामलात हुए यारो भाई इस साल, इतने मामलात हुए कि वो बयान नहीं किए जा सकते, टाइम थोड़ा है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है जो 2023 का तोहफा है, बल्कि 22 का भी आप लगा लें, तो वो महंगाई है। महंगाई एक इतना बड़ा इशू है कि उसने गरीबों का जीना अजीर्ण कर दिया है। मतवसत तबका भी तबाह हो गया, बिल्कुल मिडिल फैमिली भी, आप जो सफेद पोश लोग हैं उनके लिए भी मुश्किल हो गया है। अब मीडिया हमारा देखें, अल्लाह ताला माफ करे कि जब पिछला दौर था, अब वो कासिम गब्बू का नाम नहीं ले सकते, तो क्या हुआ था कि 10 रुपए भी महंगाई होती थी ना, तो माइक पकड़ के आप बताएं कितनी महंगाई है, 20 रुपए महंगाई है, आप बताएं कितनी महंगाई है, 10-20 रुपए बढ़ते थे। अब डबल से डबल कीमत हो गई है जनाब। तो कोई मीडिया का बंदा किसी को तौफीक नहीं हो रही कि इसके ऊपर बात करे, शोर करे। नहीं तो क्या इसका मतलब अभी ये नहीं कर रहे, और इतनी 100 के हिसाब से दवाइयां 50, 100, 150 रुपया महंगी हुई है, अंडे महंगे, मुर्गी जिनके जो 2 रुपए थी आज 100 रुपए महंगी हो गई है। तो अभी कोई नहीं बाहर निकल रहा। कोई नहीं। क्या जो नई हुकूमत आएगी तो फिर उस वक्त कोई निकलेगा दोबारा? अच्छा, इसके बारे में ये है कि जो नई गवर्नमेंट कोई भी आए ना, हमें किसी से कोई है नहीं है हाँ। सर, वो कंट्रोल नहीं कर सकता महंगाई। तो फिर ये माइक लेके निकल आएंगे। जो उससे पहले गवर्नमेंट थी कासिम गब्बू की, हाँ जी, अगर उसकी दोबारा आ जाती है जिसमें निकलते थे माइक पकड़ के निकलते थे। हालात इतने खराब हो गए हैं कि जब तक तमाम कौमी अदारे और सियासतदान एक नहीं हो जाते, ये हालात कंट्रोल होने वाले नहीं रहे सर। नहीं, मकसद सवाल ये पूछ रहा हूँ कि उस वक्त दोबारा अगर उनकी हुकूमत दोबारा आ जाती है तो उस हुकूमत के लिए खिलाफ तो निकलते थे ना कि महंगाई हो गई, पर अब नहीं निकल रहे। हाँ। तो क्या दोबारा उनकी हुकूमत आ जाती है तो ये दोबारा फिर निकल आएंगे? बिल्कुल निकल आएंगे। तो निकल आएंगे। सिर्फ इस मुल्क को मीडिया ने तमाशा बनाया हुआ है। जी बिल्कुल बनाया हुआ है। मीडिया तमाशा लगाता है सारा। बिल्कुल मीडिया लगाता है, मीडिया तमाशा लगाता है। अच्छा, तो अब इलेक्शन के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा, इलेक्शन के बारे में ये है कि सब लोग जो है ना वो 8 फरवरी की तैयारी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है, सारी पार्टियां भी कर रहे हैं। कासिम के अब्बा के लोगों ने सबसे ज्यादा कागजात जमा कराए। लेकिन सर, बात गौर से सुनिए आप। जी बिल्कुल। लेकिन मेरा सियासी तजिया ये है कि ये इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे। अगर ये हो भी जाते हैं तो इनके नताइज जो है वो फिर क्या, उसकी एक्सेप्टेंस क्या होगी? एस्टेब्लिशमेंट उसको कैसे जस्ट करेगी? पहले तो नताइज से पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस मैं ये कर रहा हूँ कि ये जहाज वापस चला जाएगा लंदन में। अच्छा, ये बहुत चांसेस है सर। आरफ साहब, बात गौर से सुनने वाली है। इस पे पूरा प्रॉपर प्रोग्राम बनता है। ये तो अभी प्रेडिक्शन हो गई है लगता है। यस, ये इलेक्शन नहीं होने। अगर फर्ज करें आप कहते हैं, चले आपकी मैं बात मान लेता हूँ, मेरा तो ये है कि इलेक्शन होने नहीं है। अच्छा, अगर इलेक्शन हो जाते हैं और मियाँ साहब की गवर्नमेंट आ जाती है तो मियाँ साहब भी हालात कंट्रोल नहीं कर सकते। मैक्सिमम ये 6 महीने गवर्नमेंट चल सकती है। हालात जब तक ये सारे सियासतदान एक टेबल पे नहीं होंगे, मुल्क को कौम का नहीं सोचेंगे, अदारे एक नहीं होंगे, सर पाकिस्तान के हालात सही नहीं होंगे। जो पढ़ा लिखा बंदा है, करीम है पाकिस्तान की, वो तो यूरोप चली गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाखों पासपोर्ट एक हफ्ते में बन रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। वो तो लोग बाहर जा रहे हैं इस मुल्क से डर के। तो मेरी अपील है तमाम पॉलिटिशियन से, मेरी अपील है तमाम अदारों से, खुदारा पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान के लिए एक हो जाएं, एक पेज पे आ जाएं सर। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया मेरे साहब, बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला आपकी इस बात को, बल्कि यही हमारा मोटो और यही है कि अब हम सबको, अगर हम नहीं एक थे तो एक होना पड़ेगा। एक दफा हम एक लाइन पे होकर एक पटरी पे चढ़ जाते हैं तो हमें बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान दोबारा अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा। और इसके लिए हम पाकिस्तान फौज की भी हम शुक्रगुजार हैं, और इस मुल्क के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी कंट्रोल्ड है जिससे लग रहा है कि रास्ते सही होते जाएंगे। बहुत शुक्रिया मेरे जायद साहब। आरिफ जमील, वन ड्रीम टीवी, पीके। वन ड्रीम टीवी का नया नाम ऑल पाकिस्तान। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।